नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून का मुद्दा लगातार तेज होता जा रहा है। इससे जुड़ी हुई महिलाएं, पुरुष, जो भी सक्रिय लोग हैं, वो उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे जाकर के कहीं रैलियां कर रहे हैं, कहीं सभाएं कर रहे हैं और पिछले करीब 1-1.5 साल से इसको लेकर के काफ़ी तेजी से आवाज़ उठाई जा रही है सरकार को जगाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। हर शहर और कस्बों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करके इस मुहिम में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और अब इसी क्रम में 29 सितंबर को ऋषिकेश में मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इस महारैली में भी बहुत भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पिछले साल जब 24 दिसंबर को देहरादून में पहली बार इस तरह की रैली का आयोजन किया गया था, तो उसमें उम्मीद से कहीं ज़्यादा भीड़ उमड़ गई थी और उस भीड़ ने हर राजनीतिक दल से लेकर के सरकार और मीडिया के भी कान खड़े कर दिए थे। किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस 24 दिसंबर को जो पिछले साल जो रैली हुई थी उसमें इतनी भीड़ आ जाएगी। लेकिन जब वहाँ का नज़ारा सबने देखा तो हर कोई हैरान था। तो जाहिर सी बात है, जिसका उत्तराखंड से लगाव है, जो यहाँ का निवासी है, वो इस लड़ाई में हर हाल में शामिल होना चाहता है। दरअसल उत्तराखंड में जो मांग चल रही है वो ये है कि 1950 का मूल निवास लागू होना चाहिए, कि जो 1950 से जो उत्तराखंड में रह रहे हैं वो उनको मूल निवासी माना जाए और एक सशक्त भू कानून बनाया जाए। दरअसल मूल निवास और भू कानून पहचान और अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में मूल निवास के बजाय स्थायी निवास की व्यवस्था की गई है। इससे हो ये रहा है कि कोई भी आदमी आसानी से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लेता है। कोई भी बाहर से आता है और यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना करके और यहाँ पे चाहे सरकारी नौकरी है, चाहे सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ आसानी से उठा लेता है। और जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो लोग नौकरी सहित अन्य चीज़ों से वंचित रह रहे हैं। और दूसरा है भू कानून। एक सशक्त भू कानून नहीं होने से उत्तराखंड की जमीनों पर भू माफियाओं की नज़र लगी हुई है। पहाड़ की जमीनों की रूट को भू माफियाओं से बचाने के लिए एक सशक्त भू कानून बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और लोग पलायन करते जा रहे हैं, तो कहीं एक समय ऐसा आ जाएगा कि उत्तराखंड में जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, कहीं भी जो जमीनें हैं, वो उन पर बाहर के लोगों का कब्जा हो जाएगा और ये यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो रीति रिवाज, जो सिस्टम है, उस सब को बदल देगा। जो उत्तराखंड की जो पहचान है, जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो जाएगी। ये जो दोनों मुद्दे हैं, ये उत्तराखंड के हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि इस आंदोलन में कोई बहुत बड़ी शक्तियाँ नहीं लगी हुई थी। आम लोगों ने इस मुहिम को उठाया। इसलिए बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड को बचाने के लिए, यहाँ की जो ज़मीनें हैं उनको बचाने के लिए, जो उत्तराखंड में जो बाहर से आकर के गलत तरीके से रोजगार पा रहे हैं या यहाँ के जो संसाधन हैं उन पे कब्जा कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि सरकार मूल निवास और भू कानून को यहाँ पे लागू करे। इसके लिए सरकार पे दबाव बनाना बहुत जरूरी है। 29 जो सितंबर को ऋषिकेश के IDPL में आयोजित होने वाली महारैली में अधिक से अधिक लोग अगर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। और दूसरा ये भी है कि अगर कोई इस आंदोलन में, रैली में अगर कोई कहीं पे नहीं जा सकता है, तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस आंदोलन को समर्थन कर सकता है। सोशल मीडिया में चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे इस
को लेकर के कैंपेन चल रहे हैं, पोस्ट डाली जाती हैं या उनको लेकर के अपील की जाती है, तो ऐसी पोस्टों को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और दूसरे लोगों तक फैलाते हैं, तो भी सरकार पे एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी दबाव बन सकता है। क्योंकि हर तरफ से दबाव सरकार पे बनाना बहुत ज़रूरी है। इस आंदोलन को जितना ज़्यादा समर्थन मिलेगा, सरकार के और सिस्टम के कानों तक आवाज़ उतनी तेजी से पहुंचेगी। क्योंकि सिस्टम के कानों में रुई इतने अंदर तक घुसी हुई है कि आम आदमी की आवाज़ उसको कभी सुनाई नहीं देती। तब तक नहीं सुनाई देती जब तक उसमें एक समूह, एक पूरे ग्रुप की आवाज़ की ताकत नहीं मिल जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर स्तर पे अपनी तरफ से इस आंदोलन को सपोर्ट करें, समर्थन करें। उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंडियों के लिए और पहाड़ को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे एक सशक्त भू कानून बने, मजबूत भू कानून बने और 1950 जो मांग की जा रही है, मूल निवास कानून यहाँ पे लागू होना चाहिए, जो पूरे देश में है वही यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।